दोस्तों गाड़ी घुमा लेते हैं और आज मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन। लगभग 60,000 किलोमीटर मैंने अपनी बाइक के ऊपर ट्रैवल किया है और ऑलमोस्ट सोलो ही किया है। मतलब जितना भी मैंने जर्नी किया है उसमें ज़्यादातर मैंने अकेले ही ट्रैवल किया है और बहुत घूमा है मैंने हिंदुस्तान को। तो उनमें से ये एक जगह मुंबई के अंदर, इस व्लॉग का नाम मैंने रखा है लव एंड रिलेशनशिप। क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो शायद आपको दिखाई देने लग गया होगा कि सामने जो है वो है अरेबियन सी। वाइजर को साफ करना थोड़ा जरूरी है। ये इंडिया की सबसे महंगी जगहों में से एक जगह है। इस जगह का नाम है बैंड स्टैंड। यहां पे हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लगभग बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो, या बड़े बिजनेसमैन हैं वो, या जो भी एक शख्सियत रखते हैं उस तरीके के लोगों के ही घर हैं यहाँ पे। और एक इसकी खासियत है, इसका बैंड स्टैंड नाम क्यों पड़ा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारे कपल्स को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के देखा है। और मोस्टली लव कपल्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन सच ये है कि वो कुछ दिनों बाद शायद दूसरे किसी इंसान के साथ में होते हैं। और पूरी दुनिया में ही एक चीज जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन के अंदर है वो है रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो आप दुनिया में कहीं भी रहें आपको सुकून मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप रिलेशनशिप में सुकून से नहीं हैं, सब कुछ स्मूथ और सही नहीं चल रहा है, तो भले ही आप कितनी महंगी से महंगी जगह में रहें, जिंदगी के अंदर जो आप पाना चाहते हैं वो पाने के बाद भी खुशी महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसा आखिर होता क्यों है कि हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ योग्यताएं होते हुए भी, हम सब कहीं ना कहीं लैक करते हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर। क्यों बहुत सारे लोगों की जिंदगी में लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। और जितने भी लोग ये व्लॉग को देख रहे होंगे, इस टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सबकी जिंदगी में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर रहा होगा जो उनका एक्स है, जिसकी यादें उन्हें अभी भी आती हैं और पूरी तरीके से वो मूव ऑन अभी भी नहीं कर पाए हैं। और वही एक वजह होती है कि 24 घंटे कहीं ना कहीं घूम फिर के उनकी यादें आती ही रहती हैं। तो अगर आप भी इस तरीके की किसी भी एरर के अंदर चल रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में, लेकिन सिर्फ वॉइस नोट के ऊपर। और मेरा जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जितने भी टाइम मैं बाइक के ऊपर ट्रैवल करता हूं, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत सोचा है कि ऐसा होता क्यों है। तो जो समाधान, जो चीजें मुझे समझ में आई हैं, उनको मैं अपने फोन के अंदर वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लेता था। और जितने भी आपने मेरे पहले के वीडियोस अगर देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरी पहले की प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ट्रैवल किया है अकेले। तो उन वीडियोस में आप देखिए कि मैं अपनी जो बातें होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी शेयर करता हूं। लेकिन अब टाइम इस तरीके का है कि काफी लोग मुझसे पर्सनली भी इन सब चीजों के लिए एडवाइस करते हैं। तो आप भी अपने सवाल, अपना इमोशनल एरर मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉइस मैसेज भेज के। ये जितनी भी लोकेशन दोस्त आप देख रहे हैं, ये बैंड स्टैंड का सराउंडिंग है। यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, नाम लेना शायद यूट्यूब वीडियो के ऊपर ठीक नहीं होता है, तो इसलिए मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा। लेकिन जितने भी ए ग्रेड के सुपर सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज हैं, उनमें से काफी सेलिब्रिटीज यहाँ पर रहते हैं। और जिंदगी में दोस्तों कुछ हो या ना हो, सुकून जरूर होना चाहिए। और सुकून आपको तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं।
कोई भी रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हाथ हमारा जरूर होता है। अब कुछ लोग ऐसा जरूर बोलेंगे कि नहीं, जब भी हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो दोस्त, अगर ऐसा है तो आपका जो अभी का रिलेशनशिप है वो भी ब्रेक होने ही वाला है, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको सुधारते हैं, तो हम उनसे आगे बढ़ पाते हैं। तो जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, लाइट हार्टेड लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मुझे समझते हैं और वो खुद को भी ये समझते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो अगर गलती हुई है दोस्तों, तो उसका समाधान हो सकता है। होपफुली ये जो वीडियो की लोकेशन है ये आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और बहुत सारे व्यूअर्स जो मुंबई से नहीं है, मुझे पता है कि पूरी दुनिया में हिंदी भाषी लोग हैं वो इन मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो मुंबई से नहीं है, मुंबई से बाहर के हैं, तो महसूस कर सकते हैं इस जगह को, इस जगह की एनर्जी को। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट जगह है। और यहाँ के जो लोग होते हैं, मतलब पूरी इंडिया से जो लोग मुंबई आते हैं, उनके लिए जो सबसे खास जगह होती है वो घूमने की होती है मरीन ड्राइव्स, जुहू चौपाटी। लेकिन मुंबई के जो लोग हैं, खासकर जो मुंबई के लोग हैं, वो जब अपने साथी के साथ में आना चाहते हैं तो वो आते हैं बैंड स्टैंड। बैंड स्टैंड में जो अरेबियन सी का किनारा है, ये इन सब चीजों के लिए बहुत फेमस है। ये जगह का नाम है मन्नत। मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ सकते हैं कि मन्नत किसका घर है। मन्नत, बसेरा और भी बहुत अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी पर्सनल एरर है, इमोशनल एरर है, तो आप शेयर कर सकते हैं फकीरा के साथ, मेरे साथ में। और मेरे जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जितना भी मैंने अभी तक की नॉलेज ली है, वो पूरी नॉलेज के साथ में, पूरे ज्ञान के साथ में आपको उस इमोशनल एरर से निकालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स ठीक लगते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स।